फैटी लीवर यानी जिगर पर चर्बी का आ जाना ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। जिगर पर चर्बी का आ जाना जिसे हम आम अल्फाज में जिगर की सोजिश या जिगर की गर्मी कहते हैं, ये मर्ज बड़ी तेजी से हमारे माशरे में फैल रहा है। अक्सर मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, उस पर फैटी लीवर यानी जिगर पर चर्बी आ गई है, क्या ये परेशानी वाली कोई बात है? तो जी हाँ, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। अब ये जो फैटी लीवर है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो जो आपके जिगर पे चर्बी बढ़ना स्टार्ट होती है तो उससे होता क्या है कि आपके जिगर की सोजिश हो जाती है, जिसे हम स्टीटो हाइपरटाइटिस कहते हैं। तो शुरू में जो आपका जिगर है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जो जो चर्बी और बढ़ती जाएगी आपके जिगर पे, उससे होता क्या है कि आपके वो सेल्स, वो कुलिये जिनसे आपका जिगर बना हुआ है, वो ऐसा ऐसा मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। आसान लफ्जों में आप ये कह लें कि आपका जिगर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो जो ये मरला और आगे बढ़ता है उससे क्या होता है कि आपका जिगर जब पूरी तरह सिकुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं सिरोसिस यानी एंड स्टेज लीवर डिजीज, मतलब आपका जिगर मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है। तो अगर खुदा न खास्ता ये स्टेज आ गई है तो इसका सिर्फ एक ही हल है, वो है जिगर का ट्रांसप्लांट। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके जिगर को ठीक कर सकती है। तो जिगर पे चर्बी इस तरह आपके जिगर को ऐसा ऐसा खराब करके मुकम्मल तौर पे खत्म कर देती है और एंड स्टेज तक बंदा पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं सिरोसिस। वो कौन सी अलामत है जिससे आपको पता चलता है कि आपके जिगर पे चर्बी है या आपको फैटी लीवर है? जब ये शुरू वाले मराइल में होती है या अर्ली स्टेज पर होती है तो उस वक्त बहुत कम अलामत आती हैं। तो वो जो अलामत आती है उनमें आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, ये जो पेट का ऊपर वाला दायां हिस्से में आपको दर्द महसूस होती है, जो आपको भूख लगना कम हो जाती है, आपके जिस्म पे खारिश वगैरह रहती है और आपकी आंखें पीली हो जाती हैं और आपकी जो जिल्द है, जो स्किन है, वो आपकी जर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये तो वो अलामत है जो अगर ये जो फैटी लीवर है ये अर्ली स्टेज पे है, शुरू वाले मराइल में है। और अगर खुदा ना खास्ता फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया है कि आपका जिगर मुकम्मल तौर पे सिकुड़ गया है, तो उसमें जो अलामत आती है उसमें आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, आपका पेट फूल जाता है, आपकी जो आंखें वो बिल्कुल पीली हो जाती हैं, जिल्द बिल्कुल जर्द हो जाती है, जो काले रंग के पखाने आ सकते हैं और खुदा न खास्ता खून की उल्टी आ सकती है। तो अगर ये चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब है आपका जिगर मुकम्मल तौर पर सिकुड़ गया है, मतलब खत्म हो गया है। तो ये वो अलामत है जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपका जो जिगर है उस पर चर्बी है या फैटी लीवर है। तो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये फैटी लीवर होता है? तो इसकी बहुत सारी वजूहात है। जो हमारे माशरे में सबसे जो बड़ी वजूहात है उनमें जो नंबर 1 है, शुगर का ज्यादा इस्तेमाल है, यानी प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड वो होती है जो आर्टिफिशियल जो ये स्वीटनर्स है वो डाल के बनाए जाते हैं। जिस तरह ये जो डब्बे वाले जूस होते हैं, आम का जूस हो गया, सेब का जूस हो गया, ये जो बेकरी आइटम्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किए जाते हैं, मतलब सिंपल अल्फाज में आप कह रहे हैं कि शुगर का ज्यादा इस्तेमाल। जिस तरह ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, इनमें भी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो चीनी का ज्यादा इस्तेमाल है। अब होता क्या है कि हम ये जितनी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये हमारे जिस्म में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फैट से क्या होता है कि ऐसे ऐसा आपको मोटापा होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ आपके जिगर पे भी चर्बी आनी स्टार्ट हो जाती है। और नंबर 2, दूसरी जो तली हुई चीजें हैं इनके ज्यादा इस्तेमाल से भी हमारे जिस्म में फैट के लेवल बढ़ जाते हैं और आपके जिगर पे चर्बी आना स्टार्ट हो जाती है। जो तीसरी बड़ी वजह है वो हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज है ही नहीं। ये वो 3 बड़ी वजूहात है जिनकी वजह से ये जिगर की चर्बी होती है। अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो अभी तक ऐसी कोई दवाई या मेडिसिन नहीं बनी जिसके खाने से जो जिगर की चर्बी खत्म हो जाए। तो अब आपने असल में उन वजूहात को ढूंढना है जो फैटी लीवर होने का सबब बन रही है। अगर आप उन वजूहात से छुटकारा पा लेंगे तो जो आपका जिगर है उस पर जो ऐसा ऐसा चर्बी है वो खत्म हो जाएगी और आपका जो जिगर है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो नंबर 1, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। डाइट में कंट्रोल से मुराद है आपने अपनी डाइट में शुगर को बिल्कुल खत्म कर देना है, चीनी को बिल्कुल खत्म कर देना है। जो प्रोसेस्ड फूड है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई है, जिस तरह ये डब्बे वाला जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें आपने बंद कर देनी है। दूसरा, आपने जो तली हुई चीजें हैं ये बंद कर देनी है। तीसरा, जो रोजाना 15 से 20 मिनट आपने वर्जिश या तेज तेज चलना है, उसको अपनी जिंदगी का मामूल बनाना है।
اگر یہ ساری چیزیں آپ کر لیتے ہیں آپ کی جو جگر پہ چربی ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ اکثر مریض کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھانا بند کر دیتے ہیں اور باقی شوگر چینی کا اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل زیرو فائدہ اور ہوتا ہے۔ جو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ہی شوگر کا زیادہ استعمال، چینی والی زیادہ چیزوں کا استعمال، میٹھے کا زیادہ استعمال۔ تو اس چیز کو آپ نے لازمی بند کرنا ہے، شوگر کو آپ نے لازمی اپنی ڈائٹ سے ختم کرنا ہے، تلی ہوئی چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا آپ نے روزانہ 15 سے 20 منٹ ایکسرسائز، ورزش اور یا تیز چلنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، تو 6 مہینے میں آپ کا جو جگر ہے وہ ایسے ایسے نارمل سٹیج میں آ جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ احتیاط نہیں کرتے، جو آپ کا جگر ہے وہ ایسے ایسا ڈیمیج ہوتا جائے گا اور وہ ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ جائے گا جسے ہم سیروسس کہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ سٹیج تک پہنچ گیا تو پھر وہ اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے، وہ ہے جگر کا ٹرانسپلانٹ۔ تو سمپل سا وہ ایک ٹیسٹ کون سا ہے جس سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کے جگر پہ چربی ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ نے اپنے جگر کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی جگر پہ چربی آ گئی ہے تو اس کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس نے وہ وجہ ڈھونڈنی ہے جس کی وجہ سے اس کے جگر پہ چربی ہو رہی ہے۔ اور وجہ میں نے بتا دی ہے، زیادہ شوگر، آرٹیفیشل جو سویٹنرز ہیں یا پروسیسڈ فوڈ ہیں، جس طرح یہ ڈبے کا جوس ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، بیکری آئٹمز ہیں، ان ساری چیزوں کا زیادہ استعمال ہے، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ چل پھر نہیں رہے، ورزش نہیں کر رہے، آپ روزانہ 15 سے 20 منٹ واک نہیں کرتے، اور چوتھا، اگر خدا نخواستہ آپ کو بہت زیادہ موٹاپا ہے، تو اگر آپ اپنا صرف 10% ویٹ جو وزن ہے وہ کم کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ جو جگر کی چربی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں، اگر ان میں سے آپ میں کوئی بھی ہے تو فوراً اس کو ختم کرے، اس سے پہلے کہ جو جگر ہے آپ کا ایسا ایسا ڈیمیج ہوتا جائے، وہ آخری سٹیج تک پہنچ جائے، اور خدا نخواستہ اگر وہ آخری سٹیج تک پہنچ گیا تو وہ پھر اپنی واپس نارمل حالت میں نہیں آ سکتا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جگر ٹرانسپلانٹ۔ تو لازمی یہ ویڈیو آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو فیٹی لیور یا جگر پہ چربی ہے تو وہ اپنی ان وجوہات کو ڈھونڈ کر بر وقت اپنا علاج کر سکے اور جگر کے جو پرماننٹ ہے مکمل طور پر ختم ہونے سے بچ سکے۔ شکریہ۔